Hi guys, welcome to my channel Sassy Tusky. So today's video is on about the COVID experience I had. So 2 हफ्ते पहले मुझे मतलब how I came to know, I will start from that. First of all, I would like to say this video is especially for those people who are dealing it with alone, or you can encourage someone that अगर आप अकेले हो तो how you can manage it. So I'm making this video especially to give that strength and positivity, because everybody is like majority is just spreading fear. So my motto with this video is to spread some positivity and encouragement. So 2 हफ्ते पहले I woke up with fever and throat infection. So I just normally took the azithromycin. I thought of कि एजिथ्रोमाइसिन का 3 दिन डोज कर लूँगी एंड आई विल हैव दिस पैरासीटामॉल. ओके, और कोई सिम्टम नहीं था मुझे. एंड देन सेकेंड डे अगेन आई फेल्ट कि नहीं, मुझे शायद ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने टेली कंसल्टेशन कर लिया. सो मुझे डॉक्टर ने मतलब जिंकोवेट और ये विटामिन सी, लिम्सी वगैरह भी उसमें ऐड कर दी. सो आई स्टार्टेड टेकिंग दैट ऑल्सो एंड आई वॉज लाइक कि एजिथ्रोमाइसिन का मुझे 5 डेज़ का डोज करना है. आई वॉज लाइक ओके. सो 2 दिन बाद फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि आई हैव लॉस्ट माई स्मेल. एंड एक्चुअली मैंने वो परफ्यूम वगैरह सब कुछ सूंघ के देखा मुझे स्मेल कहीं से भी कुछ भी नहीं आ रही है, और टेस्ट भी मेरा थोड़ा बिटर अजीब सा हो रहा था. तो अगेन आई डिड द टेली कंसल्टेशन. आई डिड नॉट इग्नोर माई सिम्टम्स, बिकॉज जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं तो मैं उसको नॉर्मल ले बिना भी नहीं चाह रही थी कि हाँ यार चलो सिर्फ नॉर्मल पैरासीटामॉल खा के इग्नोर करते हैं. आई मेड श्योर कि नहीं भाई, टेली कंसल्टेशन करते रहो. अभी मेरे पास यहाँ कोई नहीं है मुझे समझाने के लिए, गाइड करने के लिए. मुझे अपना ख्याल खुद रखना है, राइट. सो आई डिड द टेली कंसल्टेशन अगेन एंड डॉक्टर ने कहा यू आर सिम्टोमेटिक, यू डोंट नीड टू गो फॉर RT-PCR, बिकॉज विद द सेकेंड स्ट्रेन ऐसा हो रहा है कि जो पॉजिटिव है वो जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है वो एसिम्टोमेटिक है, और ऐसा हो रहा है जिनको सिम्टम्स है उनकी नेगेटिव आ रही है. तो मेरे सिम्टम्स काफ़ी क्लियर थे. तो जो मेडिसिन चल रही थी वो तो थी, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, और आपका ये जिंकोवेट मैंने लिया फॉर 10 डेज़ एंड विटामिन सी. और इस तरह से मैंने अपने टेली कंसल्टेशन अपने सिम्टम्स के हिसाब से आप अपनी ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए. जो आप टेली कंसल्टेशन करिए या आप OPD विजिट करिए, जैसे भी, बट डोंट इग्नोर एनी सिम्टम्स एंड डोंट टेक इट लाइक कैजुअली. जस्ट do the tele consultation like I did. Also I made sure कि अपना हेल्दी खाना है, हेल्दी यहाँ से भी रहना है. अब मैं अकेले हूँ, अब मुझे रोना भी आया कि हाउ टू मैनेज. थोड़ा सा तो फियर आया, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने फियर फैलाया भी हुआ है और चीज़ें बहुत अजीब हो भी रही है, बिकॉज वी आर सीइंग सो मेनी डेथ्स एंड इट्स रियली पेनफुल टू सी. और जब आपको होता है तब आपको फील होता है कि अच्छा नाउ यू आर मैनेजिंग अलोन, यू कैन ट्रैवल ऑल्सो, व्हाट टू डू. सो मैंने मेक श्योर किया कि मैं मीडिया से दूर रहूँ, ऐसे लोगों से बात ना करूँ जो मुझे बार बार डरा रहे हो या बोल रहे हो तुम्हें तो ये हो गया, अब तुम ऐसा करो वैसा करो, इतना कुछ प्रेशराइज करें. नहीं, ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी है मुझे. एक कान सुनना निकालना है. इग्नोर देम फॉर अ वाइल. अभी आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है. तो मैंने हेल्दी खाया, अपना सब कुछ खुद से मैनेज किया, हेल्दी खाना शुरू किया. आई अवॉइडेड लाइक टू मच ऑफ शुगर और सॉल्ट और कोल्ड थिंग्स, लाइक कोई ठंडा नहीं खाया, जैसे कि योगर्ट वगैरह, दही वगैरह नहीं खाया मैंने, और अवॉइड किया इन चीज़ों को. एप्पल खाया, पोमोग्रेनेट हो गया आपका, और खिचड़ी हो गई, और जो भी हेल्दी मैं खा सकती हूँ जो मुझे डाइजेस्ट भी हो सके, बिकॉज मेरे सिम्टम्स डायरिया के भी थे, जिसके लिए भी मैंने फिर टेली कंसल्टेशन की और मैंने दवाइयाँ ली. साथ ही साथ मैंने अपना इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि इस टाइम आप काफ़ी वीक होने लगते हो, तो मैंने पतंजलि की कोरोनिल किट है वो आप ज़रूर ऑर्डर करो. आई हैव दैट किट, आई कैन शो यू. So this is the kit from Patanjali. It has 2 medicines for your immune system and respiratory system, and this is 1 oil. इस ऑयल को आपको आपके नॉस्ट्रल्स में डालना है, 2 drops once a day like in the morning, और सारा ये इंस्ट्रक्शन लिखा है. तो इट हैज़ एक्चुअली आई गॉट इट आफ्टर 5 days ऑफ माई सिम्टम, बिकॉज मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा, मुझे कहीं शॉप पे मिला नहीं, और पतंजलि के स्टोर में भी नहीं मिला. सो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया बस. सो मैंने ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया, और ये एक्चुअली बिकॉज ऑब्वियसली आयुर्वेदा है तो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प ही करेंगे.
और साथ ही साथ मैंने अपना एक दिन में 2 बार काढ़ा हो गया, गर्म पानी पीना, और मैंने बहुत ज़्यादा कोई स्टीम वगैरह नहीं ली क्योंकि टच वुड या फॉर्चुनेट थी मैं कि मतलब मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी। और मैंने इन सबको मैनेज करने के लिए क्या किया, यू नो, ऑब्वियसली आप वीक फील करते हो, आप मन तो नहीं करता, लेकिन डे फर्स्ट से मैंने सोचा कि नहीं, अभी एक्चुअली मुझे योगा की ज़रूरत है। तो मैंने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, पेट के बल लेटना जब आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी लगती है, और मैंने मेडिटेशन किया बिकॉज आई एम इनटू मेडिटेशन सिंस लॉन्ग, बट आई थॉट कि यही एक्चुअल टाइम अभी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे मेडिटेशन करने की। तो मन नहीं करता था बिकॉज मेरे पास काम भी बहुत था अपना ऑफिस का, और मुझे अपनी बॉडी का ख्याल भी रखना है। तो मैंने ये सोचा कि अभी अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना कि कोई मेरा ख्याल रखे या मुझे पुश करे या मुझे बोले कि करो ये करो, मुझे खुद से करना है। तो आई मेड श्योर कि भाई मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, और करनी चाहे कितना भी वीक फील हो रहा हो। और मैंने छुट्टी नहीं ली क्योंकि मुझे लगा कि अभी ऐसे खाली बैठने से तो और ज़्यादा दिमाग चलेगा। तो मैंने अपना काम को थोड़ा बैलेंस किया, मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसे है सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं काम कर पाऊँगी, बट स्टिल आई मैनेज वर्किंग ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम रेस्ट भी देना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करना, अच्छा खाना खाना, और यहाँ से अपने आप को शांत रखना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, अच्छे लोगों से, अच्छे फ्रेंड से बात करना, अपने फैमिली से बात करते रहना, और जब लग रहा है तो टेली कंसल्टेशन भी कर ली डॉक्टर से, ताकि मतलब वो स्टेटस अपडेटेड रहे और कि क्या चल रहा है। एंड मैंने फियर में नहीं रही मैं बिल्कुल कि ऐसा वैसा, मीडिया से दूर रही, न्यूज़ से दूर रही, ऐसे लोगों की बातों को मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, ऐसे लोगों को मैंने ज़्यादा मतलब बात ही नहीं की, ऐसे लोगों से ना जो ज़्यादा आपको डराते हैं, स्पेशली कि ये हो गया वो हो गया। तो आपको ऐसे 1 हफ्ते बाद जब आप इस तरह से अगर आप फॉलो कर रहे हैं चीज़ें, तो 1 हफ्ते बाद आपको थोड़ा सा बेटर फील होना शुरू होता है, आपकी स्मेल भी 9th और 10 डेज़ पे आती है, और 10th डे पे ना, ऐसा मेरे साथ तो हुआ था कि 9th और 10th डे में वापस से ऐसा लगता है फिर से वीकनेस हो रही है। तो इट्स लाइक एक दिन आपको अच्छा लग रहा है, एक दिन वीकनेस हो रही है, बट बाय दिस 12th डे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, बेटर। और ये कोरोनिल टैबलेट से एक्चुअली मुझे फ़र्क दिखा, क्योंकि ये जो ऑयल है इसकी वजह से मुझे दिखा कि म्यूकस बिल्कुल नहीं बन रहा है नाक में, एंड यू नो, और मतलब आपको लग रहा है कि हाँ बॉडी में वो स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। तो जब आप इस तरह से पॉजिटिविटी से रहते हो, इस तरह से सोचते हो, तो आपको एक्चुअली आप हील होते हो फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी। और एक चीज़ और मैं करती हूँ जो मैं हमेशा वैसे भी करती रहती हूँ, आई डू पॉजिटिव एफर्मेशंस, लाइक बाय रिपीटिंग टू योर सेल्फ इन योर माइंड दैट आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, माई बॉडी इज़ हेल्दी, आई एम प्रोटेक्टेड। सो इस तरह से आप लिख सकते हो या बोल सकते हो अपने माइंड में हमेशा, जब भी आपको लग रहा है, सुबह उठते वक्त, सोने से पहले, या दिन में कभी भी जब भी आपको लग रहा है आप करो, और इसको फील करो, क्योंकि जो आप एनर्जी में रहते हो आप वही मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप फियर में आओगे तो आपकी बॉडी में और सिम्टम्स आएगा और लगेगा कि हाँ मेरी हालत वाकई बहुत ख़राब हो रही है। और अगर आपको लग रहा है आप हील हो रहे हो, प्रोटेक्टेड हो, सब कुछ ठीक है, तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट भी करती है, ठीक है। तो इसको शांत रखना है, इसको वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो एक्चुअली आपकी अभी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो सिग्नल वैसे मत दो अपने माइंड को कि कोरोना हाय हाय ये हाय वो, ऐसा मत करो, ठीक है। और आई थिंक दैट्स ऑल, दैट्स हाउ आई मैनेज्ड, एंड दिस इज़ हाउ इट वेंट फ्रॉम, लाइक आपको वीकनेस लगता है, नहीं लगता है, फिर अच्छा लगता है, अचानक से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी लगती है, तो स्टे इन टच विद योर डॉक्टर। एंड जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, आप अपने लव्ड वन, अपनी फैमिली जो भी क्लोज है, या आप खुद से जा सकते हो डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, तो करो। उसमें कोई वो मतलब बैकआउट नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं कि इग्नोर नहीं करना है। जब भी हेल्प की ज़रूरत हो प्लीज़ डू दिस, बात करो, सही लोगों से बात करो, सही राय लो, और गो अकॉर्डिंग एज योर बॉडी इज सेइंग, एज यू नो, जस्ट लुक फॉर दैट। So yes, this is how I managed and hope this video helped। और अगर आपको लगता है कि कोई अकेले मैनेज कर रहा होगा तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो, या इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू वांट सम स्ट्रेंथ और मोटिवेशन, यू कैन मैसेज मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज, या एंड ऑल्सो आई वुड लाइक RT-PCR मैं अब कराऊंगी अपना एक बार देखने के लिए कि नेगेटिव आ गया कि नहीं है, क्या है स्टेटस। उसमें जो CT वैल्यू होती है आपको वही स्पेशली देखनी होती है कि कैसा है। और मैं मतलब ये बहुत ही श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप जैसा सोचते हो वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो प्लीज़ मतलब अपनी मेंटल हेल्थ का इसमें ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और यस, आई
hope this video was useful. Take care, eat healthy, stay safe, and please spread positivity and happiness as much as you can, because already बहुत सारा कुछ हम देख रहे हैं. It's not easy to see such thing is happening to this earth, and so many people have lost their loved ones. So it's not that it's okay, but yes, what we can do is at least हम वो positivity spread कर सकते हैं, right? So yeah, please take care. Bye bye.